अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। तो अब देखें पहला जो न्यूमेरिकल 14.1 इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन ऑन 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो कि फोर्स जनरेट करती है 7 × 10⁻³ न्यूटन, जो कि मैक्सिमम फोर्स है। और लेंथ जो है वायर की जिसमें से करंट पास कर रहा है 10 एम्पेयर, वो 0.2 मीटर है। तो पहला पहला जो टॉपिक था आपका F=I L B और साथ में साइन थीटा। अब यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। एफ जो है जब मैक्सिमम होगा उसके लिए, उसने ऑलरेडी कहा कि एफ मैक्सिमम है, इसलिए थीटा हम 90 डिग्री पुट करेंगे। तो F=B आप सेपरेट कर लें, या पहले आप वैल्यू तो लगा लें। चलें, F=I L B और साथ में साइन 90। साइन 90 जो होगा वो 1 दे देगा, बाकी रह जाएगा F=I L और B। यहाँ से B सेपरेट करें, I और L दूसरी तरफ जाके F के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो वो IL आ जाएगा नीचे। अब वैल्यूज लगाएं, तो बी F की वैल्यू 7 × 10⁻³ और I की वैल्यू जो है वो 10 है और लेंथ की वैल्यू 0.2 है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा वो होगा 3.5 × 10⁻³ टेस्ला। टेस्ला कैपिटल T से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 14.2। हाउ फास्ट मस्ट ए प्रोटॉन मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। कह रहा प्रोटॉन कितना फास्ट मूव करेगा, यानी वेलोसिटी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे दी गई है और साथ में कहा है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके वेट के बराबर होगी। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो है जी 2.50 × 10⁻³ टेस्ला है। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन आपको खुद पता होना चाहिए वैसे, 1.67 × 10⁻27 kg। उसके बाद चार्ज भी खुद इसका पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और हमने बतानी है उसकी स्पीड कि वो जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कितनी स्पीड होगी, और फोर्स जो होगी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स वो उसके वेट के बराबर होगी। तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो है जी QVB होती है और साथ में जो वेट होगा वो आपको पता है mg होता है। तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो आप लिखिए QVB और mg। तो आपने V फाइंड करना है, Q और B दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, Q और B नीचे आ गया। अब वैल्यूज लगा दें, वैल्यूज लगाएंगे। m की वैल्यू जो है वो 1.67 × 10⁻27, g की वैल्यू 9.8 होती है और डिवाइडेड बाय q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और साथ में b जो है वो 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। मल्टीप्लाई करें दोनों को, ऊपर और नीचे पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 4.09 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 14.3। ए वेलोसिटी सेलेक्टर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इफ ए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द सेलेक्टर। करेक्ट वेलोसिटी सेलेक्टर है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला है और जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है परपेंडिकुलरली वो है जी 10,000 वोल्ट पर मीटर है। तो अब आप बताएं जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होगी जब वो उसमें से पास करेगा। दोनों फोर्स एक्ट करेंगे उसके ऊपर परपेंडिकुलरली। तो अब इसका दोनों फोर्सेस को इक्वल रखिए और उसकी वेलोसिटी को सेपरेट कर लें, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होगी FB और इलेक्ट्रिक फोर्स FE। तो ये होती है QVB जो अभी आपने लिखा, और ये होगी QE। अब Q दोनों तरफ कैंसिल हो गया, आपको V चाहिए तो E/B आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10,000 है डिवाइडेड बाय ये 0.30 है,
अब इसको डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो मूव करेगा। और ये इसका लास्ट जो है -5 नहीं है, +5 है, मिस्टेकली हो गया, ये देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। जी 14.4 देखिए, उसमें है कॉइल ऑफ 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर एंड 200 टन्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर placed in a uniform magnetic field at 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कॉइल। कह रहा है कॉइल है जिसका एरिया बताया 0.1 मीटर इंटू 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 200 है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 मिली एम्पेयर है। मिली खत्म करें, 10⁻³ लगा दें साथ, और मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो प्लेस की गई है वो है 0.1 टेस्ला। अब आपने बताना है मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्ट करेगा। तो टॉर्क का जो फार्मूला है वो है जी NI/BA और साथ में कॉस अल्फ़ा या थीटा जो भी आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री होगा क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क है। टॉर्क जब मैक्सिमम होगा तो अल्फ़ा जो है वो 0 डिग्री, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। अब यहाँ वैल्यूज़ लगाइए, NI/BA और साथ में कॉस जो है वो 0 डिग्री दे दे, cos 0 1, तो आ जाएगा NI/BA। हमने टॉर्क फाइंड करना है, मैक्सिमम तो N की जगह 200 और I की जगह 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, B की जगह जो 0.1 टेस्ला, A की जगह 0.01। बस इसको मल्टीप्लाई करना है सबको, और आंसर आ जाएगा वो होगा 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। नेक्स्ट 14.5 देखें, पावर लाइन। ये बहुत दफ़ा आया न्यूमेरिकल 14.5 वाला। पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज करंट 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। कह रहा है एक वायर गुजर रही है जो कि ज़मीन से कितना ऊपर है, 10 मीटर की हाइट पे, तो ज़मीन पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। तो जो वायर की हाइट है जिसे आप आर कह लें वो रेडियस बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के अंदर प्रोड्यूस होती है 10 मीटर, और जो करंट गुजर रहा है उसके अंदर से वो 200 एम्पेयर गुजर रहा है, और आपने बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आप एम्पेयर लॉ यूज़ करेंगे, जर्नल फॉर्म उसकी। तो एम्पेयर लॉ जो था B = μ0I/2 और R। तो यहाँ अब μ0 की वैल्यू आप खुद लगाएंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर इसकी वैल्यू होती है, और I की वैल्यू जो है वो 200 है। नीचे आ जाइए, 2 पाई की जगह 3.14 और साथ में R की जगह आप उसका जो हाइट या रेडियस दिया था वो पुट करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें नीचे वाले को, तो ये आ जाएगा 40 या 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। डायरेक्ट लिख दें, मुझे पहले 40 लिखे फिर इसको ख़त्म करें। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट 14.6 देखिए, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन ए सोलेनोइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पेयर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलेनोइड शुड हैव। कह रहा अगर आपको कहा जाए कि सोलेनोइड डिज़ाइन करना है आपने, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो, 14.6 है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो वो 0.10 टेस्ला हो, और साथ में जो करंट जो है वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम, वो 10 एम्पेयर होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी पर यूनिट लेंथ पे वो आपने बतानी है कि इसके लिए हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी, यानी स्मॉल एन जिसे हम डिनोट करते हैं, वो कितनी होंगी ये आपने बताना है। तो देखिए इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो था B = μ0 और NI। यहाँ से स्मॉल एन को सेपरेट कीजिए, B/μ0 और I। अब यहाँ वैल्यूज लगा दें, B की वैल्यू 0.10, μ0 की वैल्यू खुद लगाएंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, और I की वैल्यू आपको 10 एम्पेयर गिवन है। इसको बस मल्टीप्लाई करें और 0.1 से को डिवाइड कर दें इससे, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.96 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इतनी जो है ना वो टर्न्स आएंगी पर यूनिट लेंथ के ऊपर। फोर्टीन 14.7 देखिए जी, उसमें है व्हाट करंट शुड पास थ्रू ए सोलेनोइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग with 10,000 tons of the copper wire so that it will have magnetic field of 0.4 टेस्ला।
कितना करंट पास करेगा एक सोलेनॉइड में से जिसकी लेंथ 0.5 मीटर हो और उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो 0.4 टेस्ला और नंबर ऑफ टर्न जो हो उसके पास वो 10,000 हो। तो अब आपने करंट बताना है कितना यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। फिर दोबारा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, B = म्यू नॉट और साथ में NI। अब स्मॉल n जो है हमारे पास नहीं है, हमारे पास कैपिटल N था, लेकिन यहाँ लेंथ दी गई है तो आप पहले स्मॉल n बनाइए। स्मॉल n जो होता है वो क्या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। नंबर ऑफ टर्न 10,000 है, उसको डिवाइड कर लें आप 0.5 से, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आ जाएगा आपके पास, वो होगा 20,000। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें, जो आई है वहाँ से सेपरेट करें। आई सेपरेट करने के लिए म्यू नॉट और एन जो है वो बी के नीचे डिवाइड कर दें, तो बी ओवर म्यू नॉट एन, बी जो है वो 0.4 टेस्ला और म्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, एन जो है वो स्मॉल एन 20,000। अब मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, करंट की वैल्यू आ जाएगी 16 एम्पेयर। नेक्स्ट देखें 14.8, ए गैल्वानोमीटर having an internal resistance Rg 15 ohm gives full scale deflection with the current 20 milliampere. It is to be converted into ammeter of range 10 ampere. Find the value of the shunt resistance. एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो 20 मिली एम्पेयर करंट पास कर सकता है। आपने 10 एम्पेयर का जो 10 एम्पेयर की रेंज का एमीटर बनाना है, उसे शंट कितना कनेक्ट करेंगे ये बताएं। तो देखें सबसे पहले तो जो उसकी अपनी रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की Rg वो 15 ओम गिवन है। उसके बाद उसमें से जो करंट पास कर सकता है मैक्सिमम Ig जो है वो 20 मिली एम्पेयर है। मिली ख़त्म कर दें 10⁻³ लग जाएगा, 7 एम्पेयर हो गया। उसके बाद फिर जो करंट है जिस रेंज में आपने एमीटर डेवलप करना वो 10 एम्पेयर है, आई जिसे आप डिनोट करेंगे। और आपने बताना है शंट कितनी चाहिए होगी, RS से डिनोट करते हैं उसको। तो शंट का फार्मूला जो आपने कैलकुलेट किया था फॉर एमीटर वो लगाइए और उसमें से वैल्यूज पुट करके आंसर ले लीजिए। इसमें शंट का फार्मूला जो था RS जो थी वो है 20, सॉरी पहले फार्मूला IG इंटू RG ओवर I माइनस IG। तो यहाँ फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, IG की वैल्यू जो है वो 20 इंटू 10⁻⁻3, RG की वैल्यू 15 है और डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20 इंटू 10⁻⁻3। तो RS की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे माइनस करें और फिर डिवाइड कर दें, आंसर आएगा इसका 0.03 ओम। इतनी कम रेजिस्टेंस आपको चाहिए उस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट करने के लिए, जो इसको एमीटर बना देगी ऑफ रेंज 10 एम्पेयर। 14.9 देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज 50 ohm and reads full scale deflection with current of 22 milliampere. Show by diagram how to convert this galvanometer into voltmeter reading 200 volt full scale। गैल्वानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, Rg है वो 50 ओम है, और उसके बाद फिर वो कहता है कि आप करंट जो है वो कितना शो कर सकता है, मैक्सिमम 2 मिली एम्पेयर। और डायग्राम के ज़रिए आप बताएं कि वोल्ट मीटर जब आप बनाएंगे इसको 200 वोल्ट तक का, तो कितनी आपको हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना पड़ेगी, RH। तो डायग्राम तो सिंपल सी है कि आप एक RH लें, उसको एक गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दें सीरीज़ के अंदर, तो वो गैल्वानोमीटर जो है ना वो वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये RH आ गया, बस इतनी सी डायग्राम है इसकी। अब नेक्स्ट जो है वो देखें फार्मूला जो है RH का, तो वो है जी V/IG माइनस RG है। आप वैल्यूज लगा रहे हैं यहाँ पे, ये 200 है, IG 2 इंटू 10⁻⁻3 है और RG वो 50 है। भाई इसको सॉल्व कर दें, आंसर आएगा 99950 ओम। तो ये गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल देखें 14.10, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर coil is 10 ohm and read full scale with the current of 1 milliampere. What should be the values of the resistance R1, R2, R3 to convert this galvanometer into multi range ammeter 210 and
1 एम्पेयर शो इन द फिगर। डायग्राम बनी हुई है, 3 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं साथ, यानी कि आपने मल्टी रेंज एमीटर बनाना है तो आपको R1 R2 R3 जो है वो कितनी कितनी वैल्यू की लगाना होगी। तो रेंज बताई हुई है 100 एम्पेयर, 10 एम्पेयर और 1 एम्पेयर। और जो IG पास कर सकता है वो 0.001 एम्पेयर है और गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो शंट का ही फार्मूला लगना है, लेकिन 3 दफ़ा लगाएंगे। पहले R1 के लिए देखें, IG RG और डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो I1 माइनस IG हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह R2 आ जाएगा और उसकी जगह I2 आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। IG की वैल्यू देखें 0.001 और RG की वैल्यू जो है वो 10 है और डिवाइडेड बाय I1 जो है वो हमारा 100 है और IG की वैल्यू 0.001। तो इसको सॉल्व करें, R1 आ जाएगा जो कि 0.0001 ओम होगा। इसी तरह R2 जो है वो दोबारा IG RG और डिवाइडेड बाय I2 माइनस IG होगा। अब तो दोबारा वही 0.001 और साथ में ये 10 और डिवाइडेड बाय I2 जो है वो 10 है और माइनस 0.001। इसके लिए जो होगी R2 वो 0.001 ओम आ जाएगी। उसके बाद R3 के लिए भी सेम फार्मूला दोबारा IG RG डिवाइडेड बाय I3 माइनस IG इज इक्वल टू IG की वैल्यू फिर 0.001 और मल्टीप्लाई बाय 10, RG की वैल्यू डिवाइडेड बाय I3 की वैल्यू 1 एम्पेयर माइनस 0.001। तो अब जो आएगा आंसर वो 0.01 ओम आ जाएगा। तो ये मल्टी रेंज एमीटर बन गया जिसकी मदद से आप 100, 10 और 1 एम्पेयर करंट मेजर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पूरे हुए आपके, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।